इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में जाहिर है दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है और जंग शुरू होते ही जो बयान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आया था उसको सुनकर इजराइल भी खुश और उसके समर्थक भी खुश। खास करके भारतीय समर्थक तो मानो फूले नहीं समाए, लेकिन अब उनकी खुशी टिकी नहीं रहेगी। भारत का ये बयान सुनकर जो आज आया है, जो उसने आज़ाद फिलिस्तीन के समर्थन में दिया है। इजराइल और गाजा की जंग के बीच विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया कि भारत ने हमेशा से एक अलग और स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य का समर्थन किया है। साथ ही शांतिपूर्ण समाधान के लिए सीधी बातचीत की भी वकालत की है। विदेश मंत्रालय ने अपना आधिकारिक बयान एक्स यानी कि ट्विटर पर पोस्ट किया है और इसके मुतालिक जो हमारी नीति है लंबे समय से एक ही रही है। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सीमाओं के तहत इजराइल के साथ एक आज़ाद, संप्रभु और व्यवहारिक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की वकालत की है। 7 अक्टूबर की सुबह गाजा पट्टी के चरमपंथी समूह हमास ने इजराइल के इलाकों पर रॉकेट दागना शुरू कर दिया तो भारत ने इसे आतंकवादी हमला कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर की शाम को ही एक्स पर पोस्ट कर दिया था कि इस कठिन समय में हम इजराइल के साथ खड़े हैं। ऐसे में पीएम मोदी के इस पोस्ट को ही भारत के स्टैंड की तरह देख लिया गया। भारत के इस स्टैंड को मान्यता तब मिली जब भारत में इजरायली राजदूत नोर गिलीन ने कहा कि इस समर्थन के लिए इजराइल भारत की सराहना करता है। हालांकि अब भारत में इस मामले में अपने स्टैंड में फिलिस्तीनी को भी शामिल कर लिया है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि तारीख में भारत के फिलिस्तीन के साथ में संबंध कैसे रहे। इस खबर में आगे हम ये ही बताएंगे कि कैसे रहे और भारत फिलिस्तीन के संबंध कैसे रहे, भारत इजराइल के संबंध कैसे रहे। दूसरा विश्व युद्ध था, वो ख़त्म होते ही दुनिया भर में ये बहस तेज हो गई कि हिटलर के सताए हुए यहूदियों को उनका अलग देश दिया जाए। यूरोप से भागकर आए यहूदियों ने फिलिस्तीन की ज़मीन चुनी। वहाँ रह रहे अरब जो मूल के लोगों के साथ उनका संघर्ष चला, क्योंकि यहूदी वहाँ पर अपने कब्जे वाले हिस्से को एक अलग देश बनाना चाह रहे थे, उस ज़मीन का बंटवारा चाह रहे थे। लेकिन भारत में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू इसके विरोध में थे, भारत की आज़ादी के पहले से ही। अपने अखबार हरिजन में गांधी जी ने बहरा यहूदियों के खिलाफ हुई हिंसा का विरोध तो किया था, लेकिन साथ में इस बात का भी विरोध किया था कि यहूदी फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। नेहरू का भी यही मत था और सनद रहे कि ये बातें उसी वक्त हो रही थी जब धार्मिक आधार पर खुद भारत का बंटवारा हो रहा था और पाकिस्तान बन रहा था। भारत की आज़ादी के बाद संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के बंटवारे का एक प्रस्ताव आया। भारत ने अरब देशों का साथ दिया और बंटवारे के खिलाफ वोट किया। इधर इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का फॉर्म भरा तो भारत ने इसका भी विरोध किया। लेकिन साल 1950 आते आते भारत का रुख नरम पड़ने लगा। हमने इजराइल के तौर पर राष्ट्र को मान्यता दे दी भारत ने, मगर दो मुस्लिम बहुल देश तुर्की और ईरान के ऐसा करने के बाद, यानी कि पहले उन्होंने दी उसके बाद में हमने दी। भारत और इजराइल के बीच में उसके बाद में दोस्ती पक्की होती गई। दोनों देशों के बीच में बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत शुरू हुई और इसमें प्रमुख मुद्दा था डिफेंस। इजराइल की ओर से भारत के ढेर सारे जो वादे किए गए थे उन वादों को निभाने का, और पहला मुकम्मल मौका आया 1962 के अक्टूबर में भारत और चीन के बीच में जब युद्ध हुआ। 27 अक्टूबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने इजराइल के राष्ट्रपति डेविड बेन गुरियो को तार भेजा कि हथियार चाहिए। इजराइल ने बिना देर किए भारत को हथियार भेज दिए। युद्ध खत्म हो गया और युद्ध के बाद नेहरू ने इजराइल को चिट्ठी लिखकर उनका शुक्रिया अदा किया। इजराइल ने साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी हथियार देने का वादा
निभाया। इंदिरा गांधी के समय भी संबंध और ज़्यादा मजबूत हुए। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि जहाँ इजराइल के साथ करीबी भारत की अगर बढ़ रही थी, तो क्या भारत ने फिलिस्तीन से दूरी बना ली थी? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि समय जैसे जैसे बीतता गया तो उस बीतते समय भारत ने फिलिस्तीन के साथ के जो सबसे बड़े नेता थे यासर अराफात, उनसे बातचीत शुरू की। अराफात फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन पीएलओ के नेता थे और ये संगठन फिलिस्तीनियों का सबसे बड़ा और प्रभावशाली गुट है। साल 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसी ग्रुप को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। पीएलओ को फिलिस्तीनी लोगों के मुखिया संगठन के रूप में मान्यता दे दी। मतलब भारत के अधिकारियों और नेताओं को फिलिस्तीनी के किसी मुद्दे पर बात करनी होगी तो पीएलओ ही उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। साथ ही इंदिरा गांधी सरकार ने इस संगठन को दिल्ली में दफ्तर खोलने की भी जगह दे दी। अब इमरजेंसी के बाद में जनता पार्टी चुनी गई तो उन्होंने जीत के बाद एक विजय रैली आयोजित की थी और इस रैली में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक भाषण दिया था, जिसका हिस्सा इन दिनों काफ़ी वायरल है। ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। भाषण में वाजपेयी कह रहे हैं कि अरबों की जिस ज़मीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो ज़मीन उसको खाली करनी होगी। कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। कि जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। एक गलतफहमी पैदा की जा रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी के सह संस्थापक का रुख भी फिलिस्तीन के पक्ष में था। इंदिरा गांधी के बाद में राजीव गांधी सत्ता में आए, क्योंकि जब ये इमरजेंसी हुई, वापस जब चुनाव हुए, उसके बाद में फिर इंदिरा गांधी की सरकार आई और उसके बाद में राजीव गांधी सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद में उनका भी फिलिस्तीन को लेकर अप्रोच नहीं बदला। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच बहुत सारे संघर्ष हो रहे थे, लेकिन भारत ने फिलिस्तीन का ही साथ दिया।